हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर 6 के 8th और 9th क्वेश्चन किए थे और आज की वीडियो में हम 10th और 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 10th क्वेश्चन में देखिए, सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC similar है triangle FEG। हमें ये गिवन है कि जो ये वाली ABC ट्रायंगल है वो FEG के सिमिलर है, ये चीज़ गिवन है। और गिवन क्या है, जो ये CD लाइन है वो एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है और ये HG वाली लाइन है वो एंगल FGE को बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG, ये हमें गिवन है। तो देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो ये जो एंगल्स हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इनकी एंगल A होगा एंगल F के इक्वल और एंगल B होगा एंगल E के इक्वल और जो ये वाला एंगल है C वो होगा एंगल G के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, FGE इसके इक्वल है। तो आप देखिए, हमें गिवन है कि जो DC है और HG है वो दोनों बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब कि जब भी कोई भी एंगल को बाइसेक्टर कट करता है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के। देयरफॉर एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो जो इनके बाइसेक्टर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम लिख देंगे एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल है एंगल HGE के, HGE के। तो रीजन दे देंगे कि CD एंड HG, CD एंड HG बाइसेक्टर्स डिवाइड एंगल, डिवाइडेड एंगल। तो ये हम लिख देंगे कि जब कोई भी बाइसेक्टर एंगल्स को कट करते हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है CD बाई में GH, CD बाई में GH और AC बाई में FG। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ADC और FGH इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर दें तो साइड्स का रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहला पार्ट हम प्रूव करेंगे। यहाँ प्रूव करेंगे हम पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FGH, FGH। अब देखिए, मैंने ये वाले ट्रायंगल लिया और ये वाले ट्रायंगल दोनों लिए। इसमें देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हमें अभी प्रूव किया या हमें गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं एंगल A एंगल F के इक्वल आ गया और इसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हमें अभी प्रूव किया है। एंगल ACD
ACD इक्वल टू एंगल FGH। इसको भी हम प्रूव्ड अबव लिख देंगे। तो यहाँ तक समझ आया। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए एंगल एफ के इक्वल गिवन है और ये बाइसेक्टर से ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया था। तो एंगल सिमिलरिटी से देयरफॉर ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल FGH बाय एंगल सिमिलरिटी। अब जब हमने ये दोनों ट्रायंगल आपस में प्रूव कर दी तो CPST से साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं CD बाय में GH इज इक्वल टू AC बाय में FG। CD बाय में GH इज इक्वल टू AC बाय में FG। जब दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। तो अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल DCB है, ये वाले ट्रायंगल DCB, नीचे वाले ट्रायंगल इस HGE इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल HEG। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले ली। अब इसमें भी देखो ये एंगल B एंगल E के इक्वल अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E प्रूव्ड अबव। ठीक है। और फिर ये वाले जो बाइसेक्टर, ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE। ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो अब देखिए आप, दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। ये एंगल B एंगल E के इक्वल आ गया और DCB एंगल HGE के इक्वल हमने प्रूव किया है। दोनों अभी अभी प्रूव किए हैं। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। देयरफॉर ट्रायंगल DBC सिमिलर है ट्रायंगल HEG बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब रह गया हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये हम रफ कर देते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो थर्ड पार्ट में देखिए DCA, ये वाली जो ट्रायंगल है DCA HGF के सिमिलर प्रूव करनी है। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए हम लेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो प्रूव्ड अबव। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। ये भी हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है। तो यहाँ से ये हमने तीनों पार्ट्स प्रूव किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो या बार बार वीडियो को रिपीट करके, जितना ज़्यादा आप इनको लिख के देखोगे या जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th सम में था E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। ये देखो हमें ये ABC ट्रायंगल दी हुई है, इसमें जो BC लाइन है वो E तक प्रोड्यूस कर दी गई है और जो F से ज्वाइन कर दी गई है। तो यहाँ पे F भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर AC पे गिवन है
और जो AD परपेंडिकुलर है वो हमें BC पे गिवन है। या परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। और हमें जो ABC ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। इसका मतलब जो AB लाइन है वो AC के इक्वल है। तो हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें प्रूफ करना है कि जो ये ABD ट्रायंगल है, ये वाली ABD ट्रायंगल वो इस ECF ट्रायंगल के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EFC। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये देखिए, इसमें ये वाला एंगल ABD ट्रायंगल में BDA, ये वाला एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CFE, एंगल CFE इच 90 डिग्री। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ये वाले। और फिर इसमें क्या था, ये जो हमें ABC ट्रायंगल है, ये वाली ABC ट्रायंगल है, इसमें हमें ये आइसोसेलेस दिए हुए थे, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हों तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो ये ABD ट्रायंगल है, इसमें ये आइसोसेलेस है, दोनों साइड्स इक्वल गिवन है हमें, ये दी हुई है AB इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। तो ये वाला एंगल है वो इस EFC ट्रायंगल का है, और जो ये वाला एंगल है वो ABD ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF एंगल आपको बहुत ही ध्यान से लेने हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, therefore opposite angle of equal sides are equal। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखिए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आए, दोनों 90 डिग्री के हैं, और ये वाले एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल EFC बाय एंगल सिमिलरिटी। तो ये था हमारा 11th सम। आज हमने 10th और 11th सम किए, बहुत ही आसान थे। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।